वहां भी इस सबको फटकार मिला। यही बुद्धिजीवी लोग पंचायती क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्रों में जो इलेक्शन कराए हैं उसको बंद कराने के लिए इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पेशा एक्ट और पी पेशा एक्ट घमासान मचा हुआ है। धर्मांतरित ईसाई के पेटों में दर्द उठ रहा है। पेशा एक्ट झारखंड सरकार लागू कराने के कगार पर है, जिसको लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पी पेशा पर लागू कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी ओर से जोहार है, नमस्कार है। हम आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून लागू किया और सब स्टेट को कहा गया कि 1 साल के अंदर अपना अपना राज्य में पेशा कानून नियमावली लागू कर दीजिए। झारखंड में भी आपका पेशा कानून उस समय से 1 साल बीत गया। अभी आप देख लीजिए कि झारखंड अलग हुए 2000 और अभी 24 चल रहा है, अभी तक पेशा नियमावली नहीं बना। इसके पीछे का मूल कारण हम आपको बता दे रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को कहते हैं और विद्वान समझते हैं, वैसे लोगों ने जब केंद्र सरकार पेशा 1996 लागू करने के लिए कहा, उसके बाद आपका झारखंड सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2001 अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार के तहत पंचायत इलेक्शन कराया। उसमें यही बुद्धिजीवी लोग जो पंचायती क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कराकर जो इलेक्शन कराए हैं उसको बंद कराने के लिए इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो वहाँ जवाब इस सबको मिला कि पेशा एक्ट के तहत जो झारखंड प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, पंचायती राज अधिनियम 2001 का विस्तार करा के जो चुनाव करा रहे हैं वो वैध है, संवैधानिक है। उसके बाद यही बुद्धिजीवी फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट। वहाँ भी इस सबको फटकार मिला है और बोला कि पेशा एक्ट के तहत, पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम के तहत जो चुनाव कराए जा रहे हैं वो संवैधानिक है, ये वैध है। अब इतना होने के बाद भी उस सबको लाज नहीं लग रहा है। कहाँ नहीं लग रहा है? लाज। और जबरदस्ती अभी भी चाह रहे हैं कि झारखंड प्रदेश में पेशा कानून लागू नहीं हो। ये सब चाह रहे थे सीधे, क्योंकि देखिए झारखंड अलग हुए 2000 में 3 टर्म आपका इलेक्शन हो गया। 3 टर्म में इलेक्शन होने के बाद कोर्ट ने भी जो इलेक्शन हो रहा है उसको वैध माना। तो अब किस मुंह से ये सब रद्द कराने की बात करते हैं? वहाँ कोर्ट से भी सब को हार का सामना करना पड़ा। अब अभी वर्तमान समय में जो झारखंड प्रदेश का पंचायती राज विभाग का जो नियमावली जो बनाया है, जो ड्राफ्ट जो बनाया है, वो 1 नंबर का बनाया है। उसका हम सारा स्टडी किए हैं और बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि यथाशीघ्र झारखंड सरकार जो पंचायती राज विभाग का जो नियमावली जो बनाए हैं, जो ड्राफ्ट बनाए हैं, उसको यथाशीघ्र कैबिनेट से पास करा के लागू करने का कार्य करें, ताकि सुदूर क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में उनका सर्वांगीण विकास हो। इसके तहत ड्राफ्टवली का जब हमने नियमावली का जब अध्ययन किए, उसमें आपका सारा पावर ग्राम सभा को दे दिया है। ग्राम सभा का अध्यक्षता भी वहाँ का ग्राम प्रधान करेंगे। जो रूढ़ी जन विधि परंपरागत जो पूर्वजों का जो चला आ रहा है उसके तहत ग्राम प्रधान उसका अध्यक्षता करेंगे। आपका जो बालू का है उसका भी ग्राम सभा को पावर दे दिया है, कोयला को पावर दे दिया है, जल जंगल जमीन वन तक का पावर दे दिया है। इतना ही नहीं, जमीन भी अगर खरीद बिक्री करेगा तो पहले ग्राम सभा से अनुमति लेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई बाहर से आता है, कोई थाना पुलिस आता है तो पहले ग्राम सभा से परमिशन लेगा। और किसी कारण से अगर किसी को अरेस्ट भी कर लिया है, मान के लिए, तो 1 महीना के अंदर डीसी सूचना देगा ग्राम सभा को कि हम अमुक कारण के चलते, अमुक विषय के चलते हमको लाचारी बस उसको गिरफ्तार करना पड़ा। तो सारा पावर अभी बाजार का भी आप ग्राम सभा मालिक, सारा हम जो नियमावली जो है उसका हम स्टडी किए हैं, सब कुछ मिलाते हुए
बहुत अच्छा नियमावली बना हुआ है और उसको यथाशीघ्र झारखंड सरकार कैबिनेट से पास करके उसको लागू करने का कार्य करे। जो झारखंड में लगातार बुद्धिजीवी अभी आपने बताया कि बुद्धिजीवी लोग कुछ लोग हैं जो पेशा एक्ट के विरोध में कर रहे हैं। उन लोग का कहना है कि पेशा एक्ट जब लागू होगा तो आदिवासियों और जनजातियों का जो अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा, उनको उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। तो ये पेशा एक्ट के तहत तो उनको अधिकार देने की बात कही जा रही है, तो छीनने की बात कहाँ से आ जा रही है? देखिए, आपको हम बताना चाह रहे हैं, केंद्र सरकार पेशा एक्ट कानून लागू किया। क्यों लागू किया? कि जो जनजाति है उसका संरक्षण होगा, उसका धर्म का, उसका कर्म का, उसका संपत्ति का, उसका संस्कृति का, उसका रूढ़ी प्रथा का, इसलिए कानून बनाया। अब ये कानून लागू होने जा रहा है ना, तो जो ये कानून जो इस सब क्षेत्र से हट गए हैं, जो संस्कृति नहीं मान रहा है, जो रूढ़ी परंपरा नहीं मान रहा है, जो पारंपरिक व्यवस्था जो पूर्वजों का देन है उसको नहीं मान रहा है, तो उसको तो दर्द होबे करेगा ने। और ऐसे भी आप पेशा एक्ट का कानून में जाइएगा, धारा 4 का क और घ पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट शब्द में कहा गया है रूढ़िजन विधि सामाजिक एवं धार्मिक परंपरागत प्रथाओं प्रथा कर रहा है, कस्टम एंड यूसेज कर रहा है। तो जितना बुद्धिजीवी वर्ग है ना, ये सब कस्टम एंड यूसेज का पालन नहीं करते हैं, ये सब ऑलरेडी बाहर है, तो ये सबको खतरा मंडरा रहा है। खाली पेशा कानून का धारा 4 का क और घ खाली लागू कर देगा ने, तो वो सब हवा में उड़ जाएंगे। यही कारण है पहले तो 16, 17 साल, 15 साल यही सब पंचायती राज अधिनियम के तहत जो आपका इलेक्शन कराया, जो चुनाव कराया, उसको रद्द करने के लिए कोर्ट गया, हाई कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहां वो सब हार कर बैठा है और उस सबको लाज नहीं लग रहा है। और आज भी वो सब कह रहा है कि पेशा कानून लागू नहीं हो। समझ में नहीं आता है ये सबको। क्या बुद्धिजीवी है वो सब जी? यही बुद्धिजीवी है। वो सब चाह रहा था सीधे कि पंचायती राज अधिनियम के तहत जो चुनाव कराए जा रहे हैं सीधे रद्द हो और सीधे सीधे पेशा कानून लागू हो। तो देखिए, आपको हम बता रहे हैं, अभी 7-8 गो राज्य में पेशा एक कानून लागू हो गया। अभी आपका बचा हुआ है उड़ीसा, अभी बचा हुआ है झारखंड। तो अन्य राज्यों में जिस प्रकार लागू हुआ है उसका भी वो सब स्टडी करे थोड़ा, और नहीं है तो इस वाला पंपलेटवा को कहीं मंगा लेवे, खोजे, नहीं तो हमसे भी संपर्क करती नियमावली हम देंगे उस सबको। और यहाँ भी अगर कुछ सबको कमी बुझाता है तो यहाँ पर जोड़ने का बात करें। ये नहीं कि नियमावली खराब है, हम GPR 1A के तहत उसको हम विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हो भाई? विरोध तो तुम पहले किया, कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहां से हार के बैठे हो, लाज नहीं लग रहा है? मजाक बना कर रखे हो। अगर सही में जनजाति का विकास करना है, आपके चैनल के माध्यम से जो भी पंचायती राज विभाग द्वारा जो ड्राफ्ट बना हुआ है, इसको हम सारा वस्तुस्थिति से एक एक बिंदु वार हम स्टडी किए हैं। सारा पावर आपको ग्राम सभा को देने जा रहा है। अब ग्राम सभा को सारा पावर मिलेगा तो समझ लीजिए जनजातियों के घर में अच्छा अच्छा पकवान, अच्छा अच्छा पढ़ाई लिखाई, अच्छा अच्छा टीवी, अच्छा अच्छा गाड़ी। अब ये सब उन्नति अगर वो सब नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं देखने दीजिए। अच्छा। और इतना ही सबको शक है, जावे फिर कोर्ट फिर उसको फटकार लगाएगा। अच्छा, पेशा एक्ट से लागू नहीं होने का कारण क्या मानते हैं? विरोध क्यों लोग कर रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? विरोध जो कर रहे हैं ना, वो सब चाह रहे हैं कि जो मूल जनजाति गरीब है वो गरीबे रहे, उसका उत्थान नहीं हो, ताकि हम इसी प्रकार शासन करते रहे। तो कौन लोग है वो लोग? माने आदिवासी है, क्रिप्टो ईसाई है, क्रिप्टो ईसाई है जो आपका परंपरागत सामाजिक रूढ़ी जन विधि छोड़ दिए हैं, सामाजिक व्यवस्था छोड़ दिए हैं। मतलब धर्मांतरित ईसाई, धर्मांतरित ईसाई है, ठेठ भाषा में यही है। अभी हम आपको बताना चाहेंगे, अभी एक हमारे आदि भाई अपने ये सब तो एक प्रकार से कोर्ट के द्वारा ससारत से वो सब अभी प्रखास माने हार चुके हैं एक तरह से, है ना। तो पी पेशा का कहीं पर जिक्र नहीं। क्या होता है पी पेशा जी? कोई जगह लिखल हमको दिखा दीजिए तो, कहाँ से बुद्धिजीवी इसको आप कहिएगा? बड़ा आ गया पी पेशा। अरे पेशा बोलिए जो रूढ़िजन विधि को मानता है, सामाजिक धार्मिक प्रथाओं का परंपरागत रीति रिवाज मानता है, वैसे आदमी ग्राम प्रधान हमारा होगा। उन लोग आप लोग लगातार जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की जो मांग कर रहे हैं, उन लोग इस पर भी विरोध जताया है कि सबसे पहले सोमा का जाति प्रमाण पत्र रद्द हो जाए, क्योंकि जनजाति से वो हिंदू बन गए हैं, तो उनका भी जनजाति रद्द होगा, तभी हम लोग का होगा। आपको हम बताना चाह रहे हैं, अगर आप संविधान मानते हैं, क्योंकि देश जो आपका भारत देश चल रहा है ना, वो संविधान से चल रहा है, और संविधान के अनुसार भारत देश में 1 नंबर का जनजाति हिंदू है और सभी हिंदू है। ये कहने से आदमी को चिढ़ लगता है, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं सोमा उरांव भारत देश में 1 नंबर का जनजाति हिंदू हूं,
और दुनिया का किसी का ताकत है तो सोमा उरांव अभी वर्तमान समय में मुखिया है। अगर उसका मर्द है तो उसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त करके मुखिया पद से हटावे, तब मानेंगे उसको मर्द। झूठों का हवा देता है। अरे जिसको जो मानना है तुम मानो ना यार, कौन रोका है तुमको? लेकिन संविधान कह रहा है कि जनजाति एक नंबर का हिंदू है, जिसमें सोमा उरांव सबसे पहले। अच्छा, अगर जाति प्रमाण पत्र रद्द होता है तो बहुत सारे जनजाति लोग का भी रद्द होगा जो धर्मांतरित हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं उनका तो विकास रुकेगा ना। देखिए, आपको हम बता रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र अभी सुप्रीम कोर्ट का आप देखे होंगे, एक बहुत बढ़िया जजमेंट आया है। ईसाई जाति में ईसाई धर्म मानने वालों का कोई जातीय नहीं होता है। अभी आप कहा है, जब सुप्रीम कोर्ट का पूरा डॉक्यूमेंट आ गया, रिजल्ट आ गया, पूरा पेपर में आ गया, तो सभी ईसाई भाइयों को हलचल हो गया है, खलबली अंदर से हो गया, माने बौखलाहट हो गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह दिया है कि भाई ईसाई धर्म मानने वालों का कोई जातीय नहीं होता है। अब वो क्या कर रहा है कि ईसाई अपना जाति तो बना ही रहा है, अब एसटी का भी जाति प्रमाण पत्र के लेके एसटी का सारा आरक्षण वही ले रहा है। यही कारण है कि 75 साल देश आज़ाद हुए हो गया, झारखंड आज़ाद हुए 2 साल 24 साल हो गया आपका। इतना होने के बाद भी जो भी केंद्र का आरक्षण, राज्य का आरक्षण, सब आरक्षण का लाभ अधिकतर धर्मांतरित ईसाई ले रहे हैं। और कैसे ले रहे हैं? माइनॉरिटी ईसाई में चले गए हैं, धर्म परिवर्तन करके ईसाई का माइनॉरिटी का लाभ ले रहे हैं। इधर एसटी के जाति प्रमाण पत्र बना ले रहे हैं, एसटी का ले रहे हैं, उधर विदेश से भी फंड ले रहे हैं। एक आदमी को 3 गो लाभ ले रहे हैं। तब ने इतना ऐसो आराम और ठाट बाट और कार में घूमते हैं। और मूल जनजाति है वो बालू फाँक रहा है आज तक। तो कितना दिन फाँकेगा आप बता दीजिए हमको। और गलत बोल रहे हैं तो बोलिए ना आप। अरे आपको कोई अधिकार मिलेगा तो एक को ना कह लीजिएगा भाई, आप माइनॉरिटी का लीजिए या एसटी का लीजिए। तो आप एसटी का भी ले रहे हैं, माइनॉरिटी का भी ले रहे हैं, विदेश से भी ले रहे हैं, और मूल जनजाति क्या करेगा? बालू फाँकेगा। अभी किसी प्रकार से हाई कोर्ट ने मन सराहनीय कार्य किया कि जितना जल्दी पेशा एक्ट कानून आप लागू कीजिए। उसको भी आप रोड अटकाने का काम कर रहे हैं। 15-20 साल पहले आप रोड अटका कर रखे हैं, अभी फिर आप लटका कर रखे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 महीना के अंदर सरकारें जो है वो पेशा एक्ट लागू करें, लेकिन ये अड़चनें और विरोध लगातार। कहीं कोई अड़चन नहीं है। हम आपका चैनल के माध्यम से वैसे लोगों को खबरदार कर रहे हैं कि जो झारखंड राज्य पंचायती राज विभाग द्वारा जो नियमावली बनाया गया है, इसको यथाशीघ्र लागू करें। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं है। सारा पावर आपको ग्राम सभा को दे दिया है। ग्राम सभा के माध्यम से उसका अध्यक्षता ग्राम प्रधान, जो रूढ़ी जन विधि परंपरागत सामाजिक व्यवस्था को प्रथा को मानने वाला है, वो बने अध्यक्षता करेगा। बालू का पावर है, कोयला का है, वन का है, जंगल का है, बाजार हाट का है, और आपका जितना तरह का जो रीति रिवाज का संस्कृति है उसका संरक्षण करने का सारा पावर आपको इसमें दे रहा है। कि पावर को आप रोकने के लिए क्यों व्याकुल है भाई? मेरा सीधे आपके चैनल के माध्यम से ही कहना है कि अगर आप ईसाई बन गए हैं तो ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए। जो नियमावली बना हुआ है इसको हूबहू लागू होने दीजिए। आप ईसाई बने हुए हैं तो जाइए ईसाई का बात कीजिए ना। यहाँ मूल जनजाति की क्या बात करते हैं यार? अगर आप चौथा चैनल है, चौथा स्तंभ है, आप वैसे लोगों को पूछिएगा कि जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं, वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ ना मिले। अगर ये बात आपका बोल देगा तो समझ लीजिए वो असल जनजाति है, और ये बात नहीं बोलेगा, बात को इधर उधर करेगा, तो समझ लीजिए वो क्रिप्टो ईसाई है, यानी कि ईसाई। अच्छा, एक और नया बखेड़ा खड़ा हो गया। लगातार कुर्मी महतो लोग हैं वो एसटी में शामिल होने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन, रेल रोको आदि आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन वो पेशा एक्ट का विरोध कर रहे हैं। क्या ये दोहरी नीति क्या लगता है आपको? देखिए, संविधान आपका 19 के तहत जो है किसी को भी अपना हक और बात रखने का अधिकार स्वतंत्रता देती है। आप कुर्मी समुदाय एसटी बनने के लिए तैयार है, ठीक है। अब एसटी बनने के लिए तैयार है तो ठीक है, उसको विधानमंडल से पास करें, उसको केंद्र भेजे। केंद्र अगर देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो नहीं दे। हम लोग की तो डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं ना। हम लोग का आरक्षण क्या खा रहा है? ईसाई। अभी झारखंड सरकार में अभी जो जाति प्रमाण पत्र आपका बन रहा है ना, इसमें आप देखिएगा टाइटल में कच्छप लिखेगा, कुजूर लिखेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन ईसाई है, कि कौन उरांव है, कि कौन मूल जनजाति है। ये भी देन किसका है? ईसाई का देन है, निकाल दिया है। अगर आप टाइटल नहीं लिखिएगा तो हम कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन नहीं होने। लाचार बस आदमी टाइटल लिख रहा है, जबकि खतियाने में आपका दर्ज है। अगर उरांव खतियान है तो उरांव रहेगा, मुंडा खतियान है तो मुंडा रहेगा, महली खतियान है तो महली रहेगा।
तो अगर उसे मांग कर रहा है तो अपना मांग करे, हम तो मांग कर रहे डीएलसी की मांग, हमारा कब तक आरक्षण खाते रहेगा धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम। अभी वैसे वैसे जाति प्रमाण पत्र से सरकार चाहेगा तो जनजातियों का एक बहुत बड़ा कल्याण कर सकता है। कैबिनेट से एक चिट्ठी निकाल दे जो वर्तमान समय में मुखिया द्वारा हस्ताक्षर करके जो जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, उस जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम अंकित हो। तो कोई भी अगर जनजाति महिला दूसरे पुरुष से शादी कर लेते हैं, अपना रीति रिवाज कल्चर कस्टम में छोड़ के अगर मुस्लिम परिवार में चले गए हैं, तो वह उसका पति का नाम रहेगा अंसारी या फखरुद्दीन या कुछ हो रहेगा, तो उसको उसी का अधिकार मिलेगा, हमारा जनजाति का नहीं मिलेगा। लेकिन कारण जाति प्रमाण पत्र बना ले रहे हैं मायके से, अब मुस्लिम यहाँ भी चला गया है, वो मजा मार रहा है, वही जाति प्रमाण के पद पर आधार नौकरी ले रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, जमीन ले रहा है, भरेट ले रहा है। तो मूल जनजाति का अगर असल में उद्धार कीजिएगा तो ऐसे ऐसे काम कीजिए। तुरंत जो पंचायत राज विभाग का नियमावली है इसको तुरंत लागू कीजिए। कैबिनेट से एक चिट्ठी निकाल देवे माननीय मुख्यमंत्री, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी सब मैया का दिल भी जीत गए हैं, हम उसको तहे दिल से बधाई भी देते हैं। पैसा का कमी होगा तो हम लोग का जितना फंड है सब लगा देवे, मानदेय वेतन तेतन सब, लेकिन मैया सबको तकलीफ होना चाहिए। और एक काम आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री को भी निवेदन कर रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया आदिवासी का युवा टैलेंट है और बढ़िया काम कर रहे हैं, एक कैबिनेट से आप चिट्ठी निकाल दीजिए। उस चिट्ठी में यही रहेगा कि जो वर्तमान समय में जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, उस जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य है। इससे बहुत बड़ा आदिवासी जनजाति का कल्याण होगा। ये काम भी माननीय मुख्यमंत्री कर देवे, तहे दिल से उसको स्वागत करेंगे हम, बुके माला लेके एकदम बाजा गाजा के साथ। कोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया है सरकार को कि जहां लागू नहीं हुआ है पेशा एक्ट वो लागू करे, लेकिन जो लोग कोर्ट में हार चुके हैं वो लोग भी विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जो पंचायती राज विभाग द्वारा जो नियमावली बना गया है उसको यथाशीघ्र लागू करें और यह करे चिंतन मनन कि जनजातियों का कैसे विकास हो, कैसे उनका उन्नति हो। इसलिए पेशा कानून को यथाशीघ्र लागू करें और ये भी तहकीकात करे कि कोर्ट जाने वाला भी कौन और विरोध करने वाला भी कौन, इस सब का भी स्टडी करे सरकार, और वैसे वैसे आदमियों को चिन्हित करे और दंडित करने का प्रयास करे। और जरूरत पड़े तो हम लोग पेशा एक्ट लागू कराने के समर्थन में अगर आंदोलन करने का जरूरत पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी आंदोलन पेशा एक्ट कानून लागू हो जाए ताकि गांव का पूरा ग्राम सभा को पावर मिले। चूंकि नियमावली हम पढ़ चुके हैं, इसमें बहुत आपका पावर देवल है ग्राम सभा को, बहुत एकदम अत्यधिक मात्रा में। हम पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैया योजना को जो दीदी माँ बहन को जो पैसा भिजवाए हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और कैबिनेट से एक चिट्ठी जरूर निकलवाए, जो जाति प्रमाण पत्र बन रहा है उस जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य हो। साथ ही साथ जो विरोध कर रहे हैं पेशा एक्ट के नियमावली कानून बनाने में, जो पेशा एक्ट कानून लागू करने में, तो उसको सबको चेतावनी दे कि आप कोर्ट भी जा रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। तो वैसे चंद लोगों के का इशारा में सरकार नहीं आवे। हम लोग बहुत संख्यक में सारे मुखियागण और पूरा जनता हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जितना जल्दी पेशा एक्ट लागू हो और हम लोग का युवा टैलेंट मुख्यमंत्री पूरा जनजातियों का एकदम खुलकर विकास करे, जो आज तक नहीं किए हैं। ऐतिहासिक कार्य होगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। जोहार।